इसके साथ साथ आज मैं आपके जरिए से ये पैगाम भी देकर जाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, आप लोगों ने भी न्यूज चैनल के ऊपर देखा होगा। आज भी मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और ऑन रिकॉर्ड आज मैं आपके सामने ये बात कहकर जा रहा हूँ कि जब कुछ दिन पहले ये बदजात औरत, ये गटर में पलने वाली औरत नुपुर शर्मा जब मेरे नबी के सामने गुस्ताखी की, मेरे नबी के ताल्लुक से भद्दी और गलत कमेंट की, मेरे भाइयों उसके बाद हमारी कटिहार के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया, इस नाचीज को बुलाया गया। मैं उस प्रोग्राम में गया और मुझसे कहा कि आज आपको नुपुर शर्मा को जवाब देना है। मैं सच बता रहा हूं, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। मैं ही तो वो था कि कटिहार की सरजमीन पर खड़ा होकर मैंने नुपुर शर्मा को जवाब दिया था और कहा था कि दुनिया वालों याद रखो, तुम हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बारे में गलत बोलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा घर बुलडोजर से तोड़ दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा मदरसा बंद कर लो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखो अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, अगर हमारे नबी की शान में तौहीन करोगे, नबी के बारे में उल्टी सीधी बात करोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। इसलिए कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जीते जी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये पैगाम दिया उस दिन, मालूम है मैंने साथ में उन लोगों को ये भी कहा था, मेरे नबी की जिंदगी पर सवाल उठाने वालों जरा ईमानदारी के साथ बताना, जिसे तुम भगवान कहते हो। मैं आज ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। रामचंद्र जी तुम जिन्हें अपना भगवान मानते हो, जरा ईमानदारी के साथ बताना, मेरे नबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करे तो तुम नबी की शान में गलत सलत बोलो। वो अल्फाज जो नबी की शान में बोला गया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे नबी के बारे में और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये कहो, लेकिन जरा ये भी बताओ कि जब रामचंद्र जी का निकाह हुआ था सीता जी के साथ, जब शादी हुई थी सीता जी के साथ तो रामचंद्र जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी? फिर हाँ आज भी वो वीडियो मौजूद है। मैं हर्फ बहर्फ यही बात उस दिन कहा था कि क्या मेरे नबी के बारे में जो आज कह रहे हो, क्या तुम अपने भगवान के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में और उनकी बीवी सीता जी के बारे में भी क्या यही लफ्ज दोहराओगे? इतना कहा था। क्या हुआ? न्यूज चैनल वाले ने उस वीडियो को कट करके ये बीपी न्यूज ने भी चलवाया, आज तक ने भी चलवाया, लोकल बहुत सारे न्यूज चैनल वाले ने भी चलवाया, नव भारत ने भी चलवाया। मुझे भड़काओ मौलवी साबित किया, मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया, मेरे खिलाफ आरा की सरजमीन पर, पटना की सरजमीन पर मौलवी तनवीर के खिलाफ रैली भी निकाली गई, मुझे वार्निंग भी दी गई, बताया गया मेरे माँ का नाम लेकर यानी मेरे माँ बाप के नाम पर मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, बज़ाब्ता मुझे कहा कि इस बार आपको छोड़ रहा हूं, आज के बाद अगर कभी आप ऐसी बात करेंगे तो आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों सब पूरी दुनिया ने उस मंजर को देखा, शायद आप भी देखोगे या न जाकर देख सकते हैं। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि सुनो, मुझे खामोश नहीं करा सकते हो। ऐ लोगों सुनो, तुमसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मौलवी तनवीर के दिल में दुनिया की ना मोहब्बत है, ना ज्यादा दिन बचने की उम्मीद है और ना कुछ है। अगर मोहब्बत है तो बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत को सामने रखकर आज भी तुम्हें ललकारते हुए तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तुमसे इल्तिजा नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम लोगों को चेतावनी देते हुए ये कहकर जा रहा हूं कि आज भी, आज की डेट में भी और तारीख में भी हमें गाली तो हम बर्दाश्त कर लें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज भी मेरे माँ बाप को गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखो जिस नबी को हम अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिस नबी से हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप को भी जिस नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर सकते हैं, खुदारा उस नबी की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, हम मुसलमान इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह ये मोहब्बत रसूल है। अल्लाहु अकबर। जरा खुद की तरफ देखो और जरा सहाबा किराम की तरफ देखो कि सहाबा किराम किस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। एक सहाबी नबी के पास आया और नबी के पास आने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, या अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और जब मैं घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, फिर जब आपकी याद आती है मेरा दिल बेकरार हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बेचैन हो जाता हूँ, फिर दौड़ा दौड़ा आपका दीदार के लिए आपके पास आता हूँ। या अल्लाह के नबी, जब आपको देखता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। अल्लाह अकबर। बीवी बच्चे के साथ हैं पर याद किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? नबी की याद आ रही है। कह रहे हैं कि नबी, जब आपको देखता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है, लेकिन एक बात सोच सोच कर मैं परेशान होता जा रहा हूँ। कहे नबी, जब आपके पास मौत आएगी, आप भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मेरे पास भी मौत आएगी, मैं भी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। ऐ नबी, आप तो नबी हैं, आप जन्नत के अंदर जाएंगे, आप तो नबियों के साथ होंगे। ऐ नबी, आपका मकाम तो बड़ा बुलंद होगा, आपका लेवल तो बड़ा आला होगा। ऐ नबी, और खुदा ना खास्ता अगर मैं भी जन्नत के अंदर चला गया तो शायद जन्नत में जाकर आपसे मुलाकात न कर सकूंगा। दुनिया में दिल बेचैन होता है, आपको आकर देख लेता हूं, लेकिन जब जन्नत में आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तो मैं तो आपको नहीं देख पाऊंगा। अल्लाह अकबर। जन्नत में भी वो नबी को देखना चाहते, जन्नत में भी जाऊंगा तो आपको नहीं देख पाऊंगा। सुनो, नबी खामोश रहे। फिर कुरान की आयत नाजिल हो गई, और लोगों, अगर तुम जन्नत में नबी के साथ रहना चाहते हो, आखिरत में अगर तुम नबी के साथ रहना चाहते हो, अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन। यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयत नाजिल करते हुए फरमाता है, ओ लोगों, अगर तुम दुनिया में, यहाँ मोहब्बत की बात हो रही है, साथ में रहने की बात हो रही है, और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह और मेरे रसूल की इताअत करोगे, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, तो कल कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहोगे। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की बात हो रही थी पर इताअत रसूल की बात आ गई। मालूम है मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल क्या है? अच्छा, एक हदीस पढ़ दूं, फिर इंशाअल्लाह ये चीज़ भी मैं आपको लास्ट में समझा कर चला जाऊंगा। मेरे पास अभी भी 5 मिनट का टाइम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाकी है। क्या बोल रहा था? एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आया, आने के बाद नबी से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मतस्सा, आप बता दीजिए कि कयामत कब आएगी। आए नबी, आप बताइए कि कयामत कब आएगी। नबी से सवाल किया जा रहा है, मतस्सा, कयामत कब आएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ये जवाब दे रहे हैं, उनको उनके सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने उनसे ये सवाल कर लिया कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मतस्सा, कयामत कब आएगी, लेकिन जरा ये बताओ कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखे हो। इस हदीस को गौर से सुनिए। नबी से, जी, नबी से क्या सवाल किया जा रहा है? नबी से यह सवाल किया जा रहा है कि मतस्सा, कयामत कब आएगी, लेकिन नबी जवाब क्या दे रहे हैं? तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखे हो। वक्त खत्म है, बस आप इस हदीस को सिर्फ समझ लीजिए। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है। अब बेनमाजी जो होंगे वो कहेंगे कि यार साहबा भी नमाज नहीं पढ़ते थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तसव्वुर भी मत लाना। यहाँ पर जो नमाज की बात हो रही है ना, ये फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, नफ्ल नमाज की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, अल्लाह के नबी, मेरे पास ज्यादा आखिरत के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मालूम है अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? लास्ट हदीस याद रखिएगा इसको। अल्लाह के नबी ने कहा था कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में नबी से मोहब्बत करोगे, कल क़यामत के दिन नबी के साथ रहोगे। अब फैसला तुम करो, मैं नहीं बताऊंगा।
नौजवानों फैसला तुम करो। आज तो तुमने गुटखा का प्रचार करने वाला हीरो से मोहब्बत है, क्रिकेटर से मोहब्बत है, पता नहीं किन किन लोगों से आज तुम्हें दुनिया के अंदर मोहब्बत है। फैसला तुम करो, फैसला करना तुम्हारा काम, हदीस रसूल बोलना मेरा काम। मैंने बोल दिया, नबी के दुनिया में नबी से मोहब्बत करोगे, कल कयामत के दिन नबी के साथ रहोगे। दुनिया में गुटखा खोरों से मोहब्बत करोगे तो कल कयामत के दिन गुटखा खोरों के साथ रहोगे। फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा 1 घंटा का टाइम था, 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि मेरे बाद रात काफ़ी हो चुकी है और 2 मुकर्रिर को आना है। बहरे कैफ मैं अपने मौजू को आधा अधूरा यहीं पे छोड़कर आपसे विदा हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत रसूल को पैदा करने की और जो कसौटी होनी चाहिए उसको अदा करने की, खड़े उतरने की और उसके मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।